हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में साइटामा के घर का सीन दिखाया जाता है और मैं आपको बता दूं कि एक साइटामा मॉस्किटो गर्ल को हराता है उसके बाद और जेनस के साइटामा के पास आने से पहले की कहानी है। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइटामा एक सीरीज देख रहा होता है एलियंस एंड स्टॉकर्स, जिसे देख के उसे एहसास होता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मतलब हमारा कोई पीछा कर रहा हो। लेकिन ये बात काफी डरावनी है और मेरे को भी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई पीछा करता है और ये बात एकदम सच होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा का पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेनोस होता है और वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि साइटामा की ताकत का राज क्या है। जब जेनोस साइटामा का पीछा कर रहा होता है तो साइटामा इधर एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब साइटामा रेस्टोरेंट के अंदर आता है और मेन्यू चेकआउट करता है तो उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे सारी की सारी डिशेस काफी ज्यादा महंगी है। वो वेट्रेस से पूछता है यहाँ पे सबसे सस्ता क्या है वो लेके आओ, तो वहाँ पे वेट्रेस तब भी एक मिडिल रेंज की डिश बताती है। लेकिन साइटामा जब चेकआउट करता है तो सबसे सस्ता वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज होता है, तो वो फ्रेंच फ्राई की एक स्मॉल प्लेट ऑर्डर कर देता है। और जब जेनोस उन फ्रेंच फ्राइज को देखता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि जरूर इसी के अंदर साइटामा की ताकत का राज छुपा होगा। जब साइटामा उधर से उठ के वॉशरूम में जाता है और वापस आता है तो देखता है कि उसका सबसे लंबा वाला फ्राई गायब हो चुका होता है, उसे किसी ने चुरा लिया होता है। वो वेटर से पूछता है कि तुमने देखा किसने चुराया या फिर कहीं तुमने तो नहीं चुराया, तो कहते हैं सॉरी। तो साइटामा कहता है मतलब मेरे यहाँ पे सबसे लॉन्ग वाला फ्राई गायब हो गया है, मतलब मैं क्या करूँ, तुमने कहीं देखा हो तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है क्या मैं मैनेजर को बुलाऊं, तो साइटामा कहता है नहीं नहीं ऐसा करो छोड़ो। यहाँ में दिखाया जाता है कि जेनोस ने वो फ्रेंच फ्राई चुराया होता है एनालिसिस के लिए और साइटामा को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसके बिल्डिंग के बाहर ही जाके एक जगह पे छुप जाता है और वो कहता है कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो जरूर वो यहाँ पे आएगा और मैं उसे तब पकड़ लूंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जेनोस तो किसी फ्लाईओवर के ऊपर बैठा होता है और वहां से बैठ के साइटामा को देख रहा होता है। जेनोस सोचते हैं ये चल क्या रहा है, कोई विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस मतलब है क्या। तभी यहाँ पे जेनोस को कॉल आता है कि उसने जो फ्राइज एनालिसिस के लिए भेजे थे उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। तो यहाँ पे जेनोस उन रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रिमिनल आ जाता है और वो काफी आतंक मचा रहा होता है, जो कि होता है बी क्लास क्रिमिनल मेंस एस्थेटिशियन मैन। और तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है। वो क्रिमिनल कहता है कि साइटामा मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम मुझे तो जानते ही होगे। तो साइटामा कहता है नहीं, तुम हो कौन। तो क्रिमिनल बताता है कि हमारा सामना पहले हो चुका है और तुमने मुझे जब हराया था उसके बाद से मैं एक मॉन्स्टर बन गया और अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा। यहाँ पे उसने कई सारा मेकअप लगा रखा होता है। साइटामा कहता है अच्छा तो तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे और मैं समझ चुका हूँ कि तुम ही वो हो जिसने मेरा फ्रेंच फ्राई चुराया था। यहाँ पे वो उस क्रिमिनल की ओर बढ़ता है और भाई उसका सारा मेकअप वेकअप नीचे गिर जाता है। वही दूसरी ओर हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि लैब में होता है और वो फ्रेंच फ्राई एनालिसिस के रिजल्ट्स को चेक करता है। उसे दिखाई देता है कि एक नॉर्मल फ्रेंच फ्राई है जिसमें पोटैटो और बाकी इंग्रेडिएंट्स है और इसमें कुछ खास नहीं है। जेनोस कहते हैं इसका मतलब उनकी डाइट में ऐसा कुछ खास नहीं है या फिर हो सकता है कि वो भी मेरी तरह ही एक साइबॉर्ग हो। यहाँ पे हमें फिर से साइटामा का सीन दिखाया जाता है और उसने उस बी क्लास क्रिमिनल की भाई ऐसी तैसी कर दी होती है और यहाँ पे भाई दीवार में छेद हो चुका होता है उसी आदमी की शेप का और हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा ने उसको पहले ही पंच मार के उड़ा दिया है। साइटामा से कहता है अगली बार अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे सामने आके बोलना है, ठीक है, ना कि मेरा खाना चुराना। जब यहाँ पे साइटामा घर पे जा रहा होता है तो वो रियलाइज करता है कि वो इतने अच्छे काम तो कर रहा है लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब वो ये सारा काम इसलिए नहीं करता जिससे कि लोग उसकी वाहवाही करें, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, जिससे उसे काफी निराशा होती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि जेनोस आखिरकार साइटामा के अपार्टमेंट में आ जाता है साइटामा का डिसाइपल बनने के लिए। और इसके बाद की स्टोरी आपने एनिमे में देखी ही होगी। तो दोस्तों जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी रोड टू हीरो, उसमें आप में से कई लोगों ने कहा था कि आपने वो वीडियो देख रखी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इसके आगे की स्टोरी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये ओवा यानी कि स्पेशल एपिसोड्स है जो कि आपने एनिमे में नहीं देखे होंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स है इसलिए मैंने इनको कवर करना शुरू किया था, तो वो चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको एक कम्युनिटी टैब देखने को मिलेगी जहाँ पे मैं सारे के सारे अपडेट्स देता हूँ कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, क्यों नहीं डाल पा रहा और क्या हुआ है, वहाँ सारे अपडेट्स मैं देता हूँ। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स में मुझसे ये पूछते हैं भाई वीडियो क्यों नहीं डाली, क्या हो गया क्या हो गया। तो दोस्तों चिंता मत करो, मैं सारे के सारे रीजंस इस कम्युनिटी टैब में देता हूँ, तो आप इसको टाइम टू टाइम चेकआउट कर सकते हैं जब भी वीडियो नहीं आती। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेनोस एक वांटेड सी क्लास क्रिमिनल डॉन पचिनो और उसकी फैमिली से मिलता है एक वेयरहाउस के अंदर। साथ ही साथ उन लोगों ने एक आदमी को भी पकड़ रखा होता है। डॉन पचिनो साइटामा की चाबी ले लेता है और जेनोस से कहता है कि तुम जो भी इस आदमी के बारे में जानते हो हमें बताओ और बदले में हम तुम्हें ये चाबी आप वापस कर देंगे। तुम इस आदमी को जानते हो,
है कि नहीं, तो हमारे साथ चलो। यहाँ पे जेनोस इनकी बात मान लेता है और वो बताता है कि ये चाबियां उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसे पहले की बात बताता है जब जेनोस और साइटामा दोनों कम्युनल बात के लिए गए होते हैं और वहाँ पे वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि गर्म पानी में बैठने के बाद आवाज निकालने का क्या मतलब बनता है। नहाने के बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि साइटामा मसाज ले रहा होता है और साइड में जेनोस खड़ा होता है। साइटामा कहता है तुम्हें यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो घर जा सकते हो। और वो अपने घर की चाबी जेनोस को देता है और कहता है लेकिन ध्यान रखना इन चाबियों को खोना मत। यहाँ पे फिर भी जेनोस साइटामा का इंतजार करता है और ये दोनों साथ में ही वापस आते हैं। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो साइटामा को एक फूड स्टोर दिखता है जिसके बाहर हॉट पॉट का एक पैम्पलेट लगा होता है। इसको देख के साइटामा डिसाइड करते हैं क्यों ना आज हम डिनर में हॉट पॉट खाएं। तो अब उसके लिए उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जिसके लिए वो कई सारे लीफलेट्स निकालता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक सुपरमार्केट है जिसमें चिकन थाइस पे काफी कमाल की सेल लगी हुई है, लेकिन ये लोग टाइम पे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो जेनस कहता है अगर हम आधा आधा काम बांट ले तो हम जरूर कर सकते हैं और सेल होने से पहले सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जेनस ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि उसके नजदीक 2 सुपरमार्केट्स है। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पे पास में एक मॉन्स्टर अलर्ट जारी हुआ है और वो सोचता है कि पहले वो मॉन्स्टर को हरा देगा उसके बाद सुपरमार्केट चला जाएगा। जब वो उस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर देता है तो वो देखता है कि बहुत कम टाइम बचा है और जब वो सुपरमार्केट में पहुंचता है तो वहाँ पे सेल ओवर हो चुकी होती है। वहाँ पे वो उस क्लर्क से कहता है कि मैं बस थोड़ी ही लेट हुआ हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन वो यही कहती है कि सर लिमिटेड टाइम का यही मतलब होता है कि वो कम समय के लिए ही रहती है। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। जेनोस की इस स्टोरी को सुनकर डॉन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि ये सब बकवास मेरे को मत सुनाओ, मेरे को ये बताओ कि तुम इस आदमी को कैसे जानते हो जो कि टाइफून का नंबर 2 फैमिली मेंबर है। तो जेनोस यहाँ पे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैं वहीं पे आ रहा था जब मैं पहली सुपरमार्केट में लगी सेल पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो उसके बाद मैं दूसरी सुपरमार्केट की ओर बढ़ा और जब मैं वहां पहुंचा तो उस सुपरमार्केट के साथ साथ आसपास की सारी दुकानें बंद थी। उस समय पीछे से एक जख्मी आदमी जा रहा था और जेनोस ने उससे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि ये दुकान बंद क्यों है, आज तो यहाँ पे सेल होनी थी, तो ये बंद कैसे हो सकती है। तो वो आदमी बताता है ये डॉन पचीनो की वजह से बंद है जिसने यहाँ के पूरे एरिया में दंगा मचा रखा है और साथ ही साथ वो दुकानों से वसूली करता है, जिस वजह से ज्यादातर दुकान के मालिकों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इस आदमी की हालत बहुत खराब हो रही होती है और ये खांसता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन जेनोस उसे पकड़ लेता है। जब जेनोस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसके हाथ से साइटामा के घर की चाबी गिर जाती है। तभी वहाँ पे डॉन पचीनो आता है और वो जेनोस से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, अगर जानते हो तो हमें तुमसे कुछ बात करनी है, हमारे साथ चलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चाबी इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें गलत लगता है, उससे पहले तुम्हें हमारे सवालों के कुछ जवाब देने होंगे। और तभी ये लोग यहाँ पे वेयर हाउस टाइप में आए होते हैं। जब डॉन पचीनो जेनोस की पूरी स्टोरी सुन लेता है तो उसे एहसास होता है कि जेनोस का उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही टाइफून फैमिली मेंबर से कोई लेना देना है। तो इन सबको ये देख के काफी गुस्सा आता है और डॉन पचीनो कहता है कि इसका मतलब तुम इतनी देर से बस हमारा समय बर्बाद कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये बात तो तुम साफ साफ भी कह सकते थे ना, आलतू फालतू की स्टोरी सुनाने लगे तुम। शायद तुम्हें पता नहीं है हम वांटेड सी क्लास क्रिमिनल्स हैं और तुमने ये जो किया इसके लिए तुम पछताओगे। जब जेनोस ये सुनता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ क्रिमिनल्स हैं और पहले तो वो इनको कुछ नहीं कहने वाला था, लेकिन अब वो समझ जाता है कि ये सच में बुरे लोग हैं और ये पहले भी शांति से चाबियां नहीं देने वाले थे। ये सुनते ही डॉन पचीनो अपने आदमियों को जेनोस के ऊपर शूट करने के लिए कह देता है और ये सभी के सभी जेनोस के ऊपर शूट करते हैं, लेकिन जेनोस को यहाँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि इसका मतलब मैं अब तुम्हें आराम से ठिकाने लगा सकता हूँ। यहाँ पे वो अपना इंसिनरेशन कैनन ऑन करता है और यहाँ पे पूरी आग हो जाती है। यहाँ पे इन सभी मेंबर्स की हालत बहुत पतली हो जाती है, लेकिन जेनोस इन्हें जिंदा ही छोड़ देता है। घर जाने के बाद जेनोस ये सारी की सारी बातें साइटामा को बताते हैं कि कैसे उसने साइटामा की चाबियां खो दी थी और किस वजह से उसे चिकन नहीं मिल पाया क्योंकि सारे सुपरमार्केट बंद हो चुके थे। यहाँ पे साइटामा को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा चाबियां पड़ी थी, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो जेनोस कहता है कि कोई बात नहीं मास्टर, मैंने आते वक्त एक दुकान से चिकन ले लिया था, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो साइटामा कहता है क्या, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है यार, ये कहाँ से लेके आ गए तुम? लेकिन फिर एंड में वो जेनोस के चिकन का इस्तेमाल करके ही हॉटपॉट बनाते हैं और खाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।